हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें बेहतर से बेहतर करना चाहिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को कमियों को दूर करने के लिए 1784 के एक नियम लाया गया। तो 1773 से और 1783 तक 10 साल का जो अंतराल है उसकी समीक्षा की गई। तो उसकी जो समीक्षा हुई तो उसकी समीक्षा के लिए ब्रिटिश संसद में एक डंडाज का अधिनियम लाया गया और फॉक्स का विधेयक लाया गया। डंडाज का विधेयक और फॉक्स का जो विधेयक है वो ब्रिटिश संसद की हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित नहीं हो सका। हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटिश जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है, तो ब्रिटेन में भी दो सदन है, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। जैसे कि इंडिया में दो सदन है, एक तो लोकसभा जिसे कहते हैं हम निम्न सदन और राज्यसभा जिसे कहते हैं हम उच्च सदन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड वहाँ का उच्च सदन है, तो उसमें डंडाज अधिनियम और फॉक्स अधिनियम पारित नहीं हो सके। तब जब दोनों अधिनियम पारित नहीं हो सके तो वहाँ मिलीजुली सरकार थी, लॉर्ड और फॉक्स की गठबंधन सरकार थी। तो दोनों को अपनी जो मिलीजुली सरकार है उसको त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद वहाँ जो एक यंग युवा व्यक्ति की सरकार बनी, उनका नाम था विलियम पिट्स। विलियम पिट्स ने अपने नाम पर एक एक्ट पारित किया जिसे कहते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस में सबसे ये पहला ऐसा एक्ट है जिसमें ब्रिटेन ने कहा कि अब जो कंपनी के अधिग्रहित क्षेत्र हैं वो अब ब्रिटिश के अधिग्रहित क्षेत्र होंगे। यानी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके दस्तावेज ये कहते हैं, इसका कानून कहता है कि कंपनी अधिग्रहित क्षेत्र ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र कहलाएंगे। कंपनी अधिग्रहित क्षेत्र, जो कंपनी ने अधिग्रहित क्षेत्र कर लिए थे। 1600 में इसकी स्थापना हो गई थी। 1783 तक जो कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया था, जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, अब वो ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र कहलाएंगी। दूसरा ये मेन मुख्य इसका बिंदु है वो ये है कि कंपनी, समझने की बात है, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए दो संस्थाएं हैं। एक तो पहले से ही है निदेशक मंडल। ये क्या है? इस निदेशक मंडल किसके अधीन काम करता है? ये करता है कंपनी के डायरेक्टरों के अधीन। कंपनी के डायरेक्टर, इसमें कंपनी के डायरेक्टर है, निदेशक मंडल है, वो कंपनी के डायरेक्टर के अधीन है। और इसका काम क्या है? व्यापारिक मामले देखना है, व्यापारिक मामले।
पहला। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, निदेशक मंडल तो कंपनी के डायरेक्टर है, निदेशक मंडल के हेड कंपनी के डायरेक्टर, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके जो हेड कौन है, वो है ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन सम्राट स्वयं विलियम पिट्स। ये निदेशक मंडल देखता है व्यापारिक मामले, निदेशक मंडल देखता है व्यापारिक मामले। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसे देखता है, इससे कहा गया है कि आप सैनिक, असैनिक, असैनिक है, अब सैनिक हो गया, असैनिक है तो फिर नागरिक, असैनिक किसे कहेंगे, नागरिक, और वाणिज्यिक, वाणिज्यिक किसे कहेंगे, राजस्व। तो कंपनी को दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, एक तो निदेशक मंडल जिसके हेड है कंपनी के डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये किसकी गवर्निंग बॉडी है, ब्रिटेन के सम्राट की गवर्निंग बॉडी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके कितने सदस्य हैं, इसके सदस्य हैं 6, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य हैं, और इनमें से एक सदस्य चांसलर है जो एक्सचेकर है, हेड है, दूसरे राज्य सचिव है, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य, एक चांसलर हो गया, दूसरा राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के टोटल 6 सदस्य हैं। अब कंपनी तो एक ही है लेकिन दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ द्वैध शासन लागू कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पर द्वैध शासन, द्वैध शासन, यानी कि एक ही कंपनी को दो लोग शासित कर रहे हैं, निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर कौन सा शासन लागू हो गया, द्वैध शासन। दूसरा इसका ये मेन पॉइंट है। तीसरी इसका जो मुख्य है वो इसमें भी कह दिया गया कि आप उपहार नहीं लेंगे, उपहार पर रोक लगा दी गई कंपनी के। चौथा इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो ब्रिटेन के जितने भी अधिकारी वर्ग है भारत में जो काम करता है, तो वो अगर भ्रष्टित पाया गया और भ्रष्टित हुआ तो उसके लिए उस पर मुकदमा चलेगा, और वो मुकदमा कहाँ पे चलेगा, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में एक इसी एक्ट के तहत ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की गई। वो न्यायालय की वो उस न्यायालय में किसकी सुनवाई होगी, उन लोगों की सुनवाई होगी जो ब्रिटेन के अधिकारी हैं और भारत में कार्य करते हैं और भारत में वो भ्रष्टता में लिप्त पाए जाते हैं, उनकी सुनवाई होगी। और इसका एक और मुख्य बिंदु ये है कि जो वारेन हेस्टिंग्स तो गवर्नर जनरल थे और उनके 4 सहायक और थे, सदस्य मंडल था। तो वो जो 4 थे वो 4 सदस्य हैं, अब वो घट करके कितने हो गए, 3। 4 सदस्य घट करके कितने हो गए, 3। गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्य हमने आपको और बताए थे, जैसे कि नहीं 1773 में बने हुए थे, क्लेवरिंग कह सकते हैं, मानसन, फिलिप फ्रांसिस, बरवेल। तो यहाँ वो 4 सदस्य घट करके 3 सदस्य ही रह गए। इसका जो है, इसके बाद होता क्या है कि एक 1784 का एक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक एक्ट और आता है 1786 का। वो 1786 के एक्ट में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल अपनी 4 सदस्यीय जो उसके सदस्य हैं वो उनकी अगर वो उन्हें सलाह देता है गवर्नर जनरल को, वो 4 सदस्य, तो वो सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। गवर्नर जनरल अपनी जो सहायक समिति है 4 सदस्यों की,
उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये 1786 के एक्ट में कहा गया। इस और दूसरा इसी एक्ट में आता है कि अब गवर्नर जनरल है वो प्रधान सेनापति होगा, गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति होगा 1786 के एक्ट के तहत। तो आज हमने 1700 गवर्नर जनरल है 1786 के गवर्नर जनरल हम आपको बता रहे थे कि जो गवर्नर जनरल है उससे 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को जो उसकी 4 सदस्यीय परिषद है वो उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकता है और नहीं मान सकता है, उससे बाध्यता से अलग कर दिया है, यानी कि गवर्नर जनरल अपने ही नियम को लागू कर सकता है और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। ऐसी दोनों शक्तियों को प्राप्त जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अतः 1784 का एक्ट और 1786 का एक्ट यहीं पे समाप्त होता है। एक छोटी सी जानकारी और है, तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को वापस बुला लिया जाता है और उन पर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई जाती है, लेकिन वो बाद में महाभियोग की प्रक्रिया से बरी हो जाते हैं। तो आज हमने 1784 का एक्ट से ये समझा कि द्वैत शासन की प्रणाली हुई, एक कंपनी है कि ये उस पर 2 लोगों का शासन हो गया। और 1786 के एक्ट हमने ये पाया कि जो गवर्नर जनरल था वो अपनी पहले परिषद जो उसकी सदस्य परिषद है उसके नियमों को मान भी सकता है, नहीं मान सकता, और वो प्रधान सेनापति भी बन सकता है। और अब जा कर के उसे 2 शक्तियाँ प्राप्त हो गई और ऐसे गवर्नर जनरल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।